नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हनुमान जी के बगैर ना तो राम जी हैं और ना रामायण। राम रावण युद्ध में हनुमान जी ही एकमात्र अजय योद्धा थे, जिन्हें कोई भी किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचा पाया था। यूं तो हनुमान जी सर्वशक्तिमान हैं और सर्वज्ञ हैं। हनुमान जी के पराक्रम, सेवा, दया और दूसरों का दम तोड़ने की हजारों गाथाएं और कहानियां मौजूद हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में उनसे जुड़ी कुछ प्रचलित कहानियों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हनुमान जी जब सूर्यदेव को निगल गए। एक बार की बात है, माता अंजनी हनुमान जी को कुटिया में सुलाकर कहीं बाहर चली गईं। थोड़ी देर में जब हनुमान जी की नींद खुली तो उन्हें बहुत तेज भूख लगी। तभी उन्होंने आकाश में भगवान सूर्यदेव को चमकते हुए देखा। हनुमान जी समझे कि यह कोई लाल लाल मीठा फल है। बस उसे तोड़ने के लिए हनुमान जी सूर्यदेव की तरफ उड़ने लगे। जब पवन जी ने यह देखा तो उन्होंने भी हनुमान जी की सहायता के लिए हवाओं को तेज कर दिया। हनुमान जी सूर्य भगवान के निकट पहुंचकर उन्हें पकड़कर अपने मुंह में रख लिया। उस दिन सूर्य ग्रहण था। राहु सूर्य को ग्रसने के लिए उनके पास पहुंच गया था। उसे देखकर हनुमान जी ने सोचा कि शायद यह भी कोई काला फल है, इसलिए वे उसकी ओर भी झपटे। जैसे तैसे जान बचाकर राहु वहां से भागा। भागकर राहु ने इंद्र देव के पास जाकर इस घटना की शिकायत की। उसने कहा कि आज जब मैं सूर्य को ग्रसित करने के लिए गया तो मैंने देखा कि कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें निगलकर खा गया। पता नहीं वह कौन है। इंद्रदेव ने जब राहु की बात सुनी तो वो भी घबरा गए और राहु को साथ लेकर सूर्यदेव की ओर चल पड़े। हनुमान जी ने राहु को फिर से देखा तो वह गरम गरम सूर्य को छोड़कर फिर राहु की तरफ झपटे। राहु ने घबराकर इंद्र को पुकारा। घबराहट में इंद्रदेव को भी कुछ समझ नहीं आया और जब हनुमान जी ने इंद्र को ऐरावत हाथी पर विराजमान देखा तो उन्होंने समझा कि शायद यह भी कोई सफेद फल है। अब हनुमान जी राहु को छोड़कर इंद्रदेव की ओर लपके तो घबराहट में इंद्रदेव ने हनुमान जी पर वज्र का प्रहार कर दिया। इंद्रदेव के वज्र के प्रहार की वजह से हनुमान जी एक पर्वत पर जा गिरे और उनकी बाई ठुड्डी टूट गई। हनुमान जी की यह दशा देखकर पवन देव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने उसी क्षण अपनी हवा की गति को रोक ली, जिससे कि सभी प्राणी को सांस लेना मुश्किल हो गया और सब पीड़ा से तड़पने लगे। तब ब्रह्मा जी सहित सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि सभी वायुदेव के पास गए तो देखा कि पवन देव मूर्छित हनुमान जी को गोद में लिए उदास बैठे थे और बहुत ही दुखी थे। तब ब्रह्मा जी ने हनुमान जी की मूर्छा को भंग किया। तब जाकर पवन देव जी प्रसन्न हुए और फिर से संसार में वायु का संचार कर दिया। इससे खुश होकर तब ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को वरदान दिया कि कोई भी अस्त्र उनके अंग को छेद नहीं सकता। इस तरह सारे देवताओं ने हनुमान जी को अपना अपना आशीर्वाद दिया और फिर वो लोग चले गए। हनुमान जी का हनुमान नाम पढ़ने के पीछे भी एक कहानी है। इंद्रदेव के वज्र के प्रहार से उनकी ठुड्डी, जिसको हनु कहते हैं, वो टूट गई थी, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। समुद्र को लांघना। सबसे पहले बाली पुत्र अंगद को समुद्र लांघकर लंका जाने के लिए कहा गया, लेकिन अंगद ने कहा मैं चला तो जाऊंगा लेकिन वापस नहीं लौट सकता। तब जामोन जी ने हनुमान जी को याद दिलाया कि हे पवन पुत्र, सिर्फ तुम ही ऐसा कर सकते हो कि तुम जा भी सकते हो और वापस आ भी सकते हो। तब हनुमान जी को अपनी शक्ति का एहसास हुआ और वो समुद्र को पार कर गए। सुरसा से सामना। समुद्र पार करते समय रास्ते में उनका सामना सुरसा नाम की नागमाता से हुआ, जिसने राक्षसी का रूप धारण कर रखा था। सुरसा ने हनुमान जी को रोका और उन्हें खा जाने को कहा। समझाने पर भी जब वो नहीं मानी तब हनुमान जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, मुझे खा लो। जैसे ही सुरसा उन्हें निगलने के लिए मुंह फैलाने लगी, हनुमान जी भी अपना शरीर बढ़ाने लगे। जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह बढ़ाती जाती वैसे वैसे हनुमान जी भी अपना शरीर बढ़ाते जाते। बाद में हनुमान जी ने अचानक ही अपना शरीर बहुत छोटा कर लिया और सुरसा के मुंह में प्रवेश करके तुरंत ही बाहर निकल आए। तब सुरसा ने हनुमान जी की बुद्धि की प्रशंसा की और उनको आशीर्वाद दिया और ये भी कहा कि तुम जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसमें तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी।
राक्षसी माया का वध। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो भी जीव जंतु उड़ रहा होता था, वह जल में उनकी परछाई देखकर अपनी माया से उनको निगल जाती थी। हनुमान जी ने उसका छल जानकर उसका भी वध कर दिया। सीता माता का शोक निवारण। लंका में घुसते ही उनका सामना लंकनी और अन्य राक्षसों से हुआ, जिनका वध करके वे आगे बढ़े। वे सीता माता की खोज करते हुए रावण के महल में भी घुस गए, जहां रावण सो रहा था। हर जगह खोजने के बाद जब उन्हें सीता माता कहीं भी दिखाई नहीं दी, तब वह खोजते खोजते अशोक वाटिका पहुंच गए। अशोक वाटिका पहुंचकर वहां पर उन्होंने सीता माता से मुलाकात की और उन्हें प्रणाम कर कर राम जी की अंगूठी दी और उनके शोक का निवारण किया। हनुमान जी से माता सीता इतनी खुश हुई कि उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी की तुम पर कृपा हमेशा बनी रहे। माता सीता की ऐसी बातें सुनकर हनुमान जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब माता सीता ने कहा, हे पुत्र, जाओ और प्रभु श्री राम को मेरी खबर दो, अशोक वाटिका को उजाड़ना। सीता माता से आज्ञा पाकर हनुमान जी अशोक वाटिका के बाग में घुस गए और फल खाने लगे। उन्होंने अशोक वाटिका के बहुत से फल खाए और वृक्षों को तोड़ दिया। वहाँ बहुत से राक्षस रखवाले थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ तो अपनी जान बचाकर रावण के पास पहुंच गए। अक्षय कुमार का वध। रावण को हनुमान जी के लंका में और अशोक वाटिका को उजाड़ने की बात पता चली तो उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर हनुमान जी को मारने चला। उसे आता देखकर हनुमान जी भी युद्ध के लिए तैयार हो गए और युद्ध में अक्षय कुमार सहित समस्त राक्षसों को मार डाला। मेघनाद से युद्ध। पुत्र अक्षय का वध हो जाने के बाद रावण बहुत क्रोधित हो उठा और उसने अपने बलवान पुत्र मेघनाद को भेजा और उससे कहा कि उस दुष्ट को मारना नहीं, उसे बंदी बनाकर मेरे सामने ले आओ, ताकि मैं भी तो देखूं कि किसमें इतना दुस्साहस हो गया कि लंका के अंदर घुसकर उत्पात मचा डाला और मेरे पुत्र का वध कर दिया। रावण की ये बात सुनकर मेघनाद हनुमान जी से लड़ने चल दिया। मेघनाद को देखकर हनुमान जी समझ गए कि यह कोई भयानक योद्धा है और मेघनाद भी समझ गया कि यह कोई मामूली वानर नहीं है। और फिर मेघनाद ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा घट जाएगी, और ब्रह्मास्त्र के लगने की वजह से हनुमान जी बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। जब मेघनाद ने देखा कि हनुमान जी बेहोश हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांधकर रावण के पास ले आया। बंधक हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी और फिर उन्होंने खुद ही अपनी पूंछ से अपने लिए एक आसन बना लिया और उस पर बैठ गए। रावण क्रोधित होकर कहता है, तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? क्या तुझे मेरी शक्ति और महिमा के बारे में पता नहीं है? तब हनुमान जी भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन करते हुए, प्रशंसा करते हुए रावण को प्रभु श्री राम के बारे में बताया और रावण से कहा कि तू अपनी गलती मान ले और प्रभु श्री राम की शरण में जाकर उनसे माफ़ी मांग ले। हनुमान जी से प्रभु श्री राम की महिमा सुनकर, उनकी प्रशंसा सुनकर रावण क्रोधित हो गया और अपने सैनिकों से बोला, जिस पूंछ के बल पर यह यहाँ बैठा है उसकी इस पूंछ में आग लगा दो। जब बिना पूंछ का यह बंदर अपने प्रभु के पास जाएगा तो प्रभु भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगे। पूंछ को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में आ गए। बंधन से निकलकर लंका की छत पर जा चढ़े। फिर उन्होंने अपना विशालकाय रूप धारण किया और पूरी लंका को जला डाला। उसके बाद समुद्र में कूदकर अपनी आग बुझा ली। राम जी को सीता जी की खबर देना। पूंछ बुझाकर फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी सीता माता के पास गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन्होंने उनसे कहा कि हे माते, आप अपनी कुछ निशानी दे दो ताकि मैं प्रभु श्री राम को ले जाकर दिखा सकूं। तब माता सीता ने अपनी चूड़ामणि निशानी के तौर पर हनुमान जी को दी और उन्होंने कहा कि ये ले जाकर राम जी को दिखा देना, वो समझ जाएंगे। फिर हनुमान जी भगवान राम के पास आए और वहाँ पर आकर उन्होंने भगवान राम से कहा, हे नाथ, चलते समय सीता माता ने मुझे अपनी चूड़ामणि उतार कर दी। फिर प्रभु श्री राम जी हनुमान जी से इतने खुश हुए कि उन्होंने हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं
फिर सीता माता द्वारा कही गई हर बात हनुमान जी ने भगवान श्री राम को सुनाया, जिसे सुनकर भगवान राम की भी आंखों में आंसू आ गए। विभीषण को राम जी से मिलवाना। हनुमान जी लंका घूमते घूमते एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर देखते हैं कि बाहर घर के राम नाम का उच्चारण लिखा हुआ है और राम नाम की ध्वनि उनके कानों तक सुनाई देती है। जब वह अंदर जाते हैं तो अंदर भी राम नाम का चिन्ह देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात विभीषण से होती है। विभीषण उनसे उनका परिचय पूछते हैं और वह खुद अपने आप को प्रभु श्री राम का भक्त बताते हैं। हनुमान जी यह जानकर बहुत खुश होते हैं कि लंका में भी कोई प्रभु श्री राम को चाहने वाला है। हनुमान जी और विभीषण का बहुत लंबा संवाद होता है और हनुमान जी जान जाते हैं कि यह व्यक्ति बहुत ही काम का है। इसके बाद प्रभु श्री राम जब लंका पर चढ़ाई करते हैं, उस दौरान विभीषण का रावण से विवाद चल रहा होता है। अंत में विभीषण की बात जब रावण नहीं मानता तो विभीषण महल छोड़कर प्रभु श्री राम से मिलने चले आते हैं। जैसे ही वानर और सुग्रीव विभीषण को अपनी ओर आता हुआ देखते हैं, वो समझते हैं कि कोई शत्रु है और विभीषण पर कोई विश्वास नहीं करता। सुग्रीव प्रभु श्री राम से कहते हैं, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई मिलने आया है। प्रभु कहते हैं, हे मित्र तुम क्या समझते हो? प्रभु की यह बात सुनकर वानर राज सुग्रीव कहते हैं, हे नाथ, राक्षसों की माया सब कोई जानते हैं। यह इच्छा अनुसार रूप बदलते हैं, ना जाने किस कारण से यह आया है। यह सभी बात सुनकर तब हनुमान जी समझाते हैं और उनको दिलासा देते हैं। हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, यह मेरा प्राण है और मुझ पर विश्वास कीजिए और शरणागत के भय को हमेशा हर लेना चाहिए, उसके दुख में खड़ा होना चाहिए उसके साथ। इस तरह हनुमान जी के कारण ही श्री राम और विभीषण का मिलन होता है। लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा। राम रावण युद्ध के दौरान जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने शक्ति बाण का प्रयोग करके लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया, तब जामवंत जी के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने द्रोणाचल पर्वत की ओर जाते हैं। जब उनको बूटी की पहचान नहीं होती है तब वो पूरा पर्वत ही उठा लाते हैं। रास्ते में उनका सामना कालनेमी नाम के एक राक्षस से होता है, जो उनका रास्ता रोक लेता है और युद्ध के लिए कहता है। कालनेमी राक्षस को रावण ने ही भेजा था हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए, लेकिन राम भक्त हनुमान जी उसके छल को जान जाते हैं और उसका वध करके और संजीवनी बूटी वापस लाते हैं, जिसकी सहायता से लक्ष्मण जी की मूर्छा टूट जाती है। अहिरावण का वध। रावण का सौतेला भाई था। अहिरावण पाताल में रहता था। रावण के कहने पर उसने भगवान राम के युद्ध शिविर में उतरकर राम और लक्ष्मण दोनों का अपहरण कर लिया था। दोनों को वह पाताल लेकर गया और वहां उसने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को बंधक बना लिया। उनके अपहरण से वानर सेना में हाहाकार मच गया। सब भयभीत हो गए, वह शोकाकुल हो गए। लेकिन विभीषण ने यह सारी बात हनुमान जी के समक्ष बताया कि कौन अपहरण कर ले जा सकता है। तब हनुमान जी राम लक्ष्मण जी को अपहरण से छुड़वाने के लिए पातालपुरी पहुंच जाते हैं। वहां वह देखते हैं कि उनके ही रूप जैसा कोई बालक पहरा दे रहा है। उसका नाम मकरध्वज था। मकरध्वज हनुमान जी का ही पुत्र था। मकरध्वज के संबंध में ज़्यादा जानकारी के लिए अगली वीडियो में बात करेंगे। हनुमान जी अहिरावण का वध करके प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को मुक्त कराकर मकरध्वज को पाताल लोक का राजा नियुक्त करके उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। वे राम लक्ष्मण दोनों को अपनों कंधे पर बैठाकर वापस युद्ध शिविर में लौट आते हैं। सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन का घमंड चूर करना। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु जी ने ही राम के रूप में भी अवतार लिया था और विष्णु जी ने ही श्री कृष्ण के रूप में भी अवतार लिया था। श्री कृष्ण जी की 8 पत्नियां थी, रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इसमें से सत्यभामा को अपनी सुंदरता और महारानी होने का बहुत घमंड था, तो दूसरी ओर सुदर्शन चक्र को खुद पर इतना घमंड था कि सुदर्शन चक्र समझता था कि उससे शक्तिशाली कोई है ही नहीं, और विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ को भी अपने सबसे तेज उड़ने का बहुत बड़ा घमंड था। इन सभी का घमंड हनुमान जी ने ही तोड़ा था। एक कथा भीम के भी बारे में है। भीम को भी अपनी शक्ति का बहुत घमंड हो गया था। भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि भीम को अपनी शक्ति का बहुत घमंड है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उचित समय का इंतजार किया और अपनी लीला से एक घटना की रचना की। एक बार वनवास काल में द्रौपदी को एक सहस्त्र दल कमल दिखाई दिया।
उसने उसे ले लिया और भीम से उसी प्रकार का एक और कमल लाने के लिए कहा। भीम कमल लेने चल पड़े। आगे जाने पर भीम को गंधमादन पर्वत की चोटी पर एक विशाल केले का वन मिला, जिसमें वे घुस गए। इसी वन में हनुमान जी रहते थे। उन्हें भीम के आने का पता लगा तो उन्होंने सोचा कि अब आगे स्वर्ग के मार्ग में जाना भीम के लिए हानिकारक होगा। वे भीम के रास्ते में लेट गए। भीमसेन जैसे ही वहां पहुंचे, हनुमान जी से मार्ग देने के लिए कहा तो वो बोले, यहाँ से आगे यह पर्वत मनुष्यों के लिए सही नहीं है, अतः यहीं से लौट जाओ। हनुमान जी की ये बात सुनकर भीम ने कहा, मैं मरूं या बचूं, तुम्हें क्या, तुम कौन हो? तुम जरा उठकर मुझे रास्ता दे दो। हनुमान जी बोले, रोग से पीड़ित होने के कारण उठ नहीं सकता और मेरा बुढ़ापा भी अब आ गया है, तुम मुझे लांग कर चले जाओ। भीम बोले, हे परमात्मा, किसी को लांग कर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तब हनुमान जी बोले, तुम मेरी पूंछ पकड़कर हटा दो और निकल जाओ। भीम ने हनुमान जी की पूंछ पकड़कर जोरों से खींची, किंतु वह नहीं हिली। भीम का मुंह शर्म से झुक गया। उन्होंने क्षमा मांगी और हनुमान जी से उनका परिचय पूछा। तब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया और वरदान दिया कि महाभारत युद्ध के समय मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा। ये बात हमें यह सिखाती है कि विनम्रता ही शक्ति को पूजनीय बनाती है। इसलिए अपनी शक्ति पर कभी भी घमंड ना करें और उसका सही कामों में उपयोग करें। ऐसा करने से आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। एक ऐसा ही प्रसंग अर्जुन से भी जुड़ा है। रामायण के कथा के अनुसार अर्जुन के रथ पर हनुमान जी के विराजमान होने के पीछे भी एक कारण है। एक बार रामेश्वरम में अर्जुन और हनुमान जी का मिलन हो जाता है। इस मिलन के दौरान अर्जुन ने हनुमान जी से कहा, अरे राम और रावण के युद्ध के समय तो आप तो थे ही वहां पर। हनुमान जी ने बोला, हाँ मैं था वहां। तभी अर्जुन ने कहा कि आपके स्वामी प्रभु श्री राम तो बड़े ही श्रेष्ठ धनुषधारी थे, फिर भी उन्होंने समुद्र पार जाने के लिए पत्थरों का सेतु बनवाया। यदि मैं वहां पर होता तो समुद्र पर बाणों का सेतु बना देता, जिस पर चढ़कर आपका पूरा वानर दल समुद्र पार कर लेता। इस पर हनुमान जी ने कहा, असंभव, बाणों का सेतु वहां पर कोई काम नहीं कर पाता। बाणों से बने सेतु पर अगर हमारा एक भी वानर चढ़ता तो बाणों से बना हुआ सेतु छिन्न भिन्न हो जाता। अर्जुन को हनुमान जी की बात दिल पर लग गई और उसने कहा, देखो ये सामने समुद्र पर मैं बाणों का सेतु बनाता हूँ, आप इस पर चढ़कर आसानी से समुद्र को पार कर लोगे। हनुमान जी ने फिर कहा, यह असंभव है। तब अर्जुन ने कहा, यदि आपके चलने से सेतु टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और यदि नहीं टूटता है तो आपको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। हनुमान जी ने अर्जुन की चुनौती स्वीकार कर ली और अर्जुन से कहा कि मेरे सिर्फ 2 चरण ही इसे नहीं झेल सकते, और अगर झेल गए तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। तब अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों से सेतु तैयार किया। जब तक सेतु बनकर तैयार नहीं हुआ था तब तक तो हनुमान जी अपने लघु रूप में ही रहे, लेकिन जैसे ही सेतु तैयार हुआ हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण किया। हनुमान जी राम जी का स्मरण करते हुए उस बाणों के सेतु पर चढ़ गए। पहला पग रखते ही सारा का सारा सेतु डगमगाने लगा, दूसरा पैर रखते ही चरमराया और तीसरे पैर रखते ही जब सेतु नहीं टूटा तब श्री हनुमान जी सेतु से नीचे उतर आए और अर्जुन से कहा कि अग्नि तैयार करो। अग्नि प्रज्वलित हुई और जैसे ही हनुमान जी अग्नि में कूदने वाले थे वैसे ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बोले, ठहरो। तभी अर्जुन और हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया। क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की लीला थी तो उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी, आपका तीसरा पग सेतु पर नहीं पड़ा था। उस समय मैं कछुआ बनकर सेतु के नीचे लेटा हुआ था। आपकी शक्ति से आपके पैर रखते ही मेरे कछुआ रूप से रक्त निकल गया। सेतु तो आपके पहले पग में ही टूट जाता यदि मैं कछुआ रूप में नहीं होता तो। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर हनुमान जी को बहुत कष्ट हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण जी से क्षमा मांगी और बोले, मैं तो बड़ा अपराधी निकला, जो आपकी पीठ पर मैंने पैर रख दिया, मेरा ये अपराध कैसे दूर होगा भगवान। तब श्री कृष्ण ने कहा, यह सब मेरी इच्छा से हुआ है, आप अपना मन दुखी मत करो और मेरी एक इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर हनुमान जी ने बोला, प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभारत के युद्ध के दौरान आप अर्जुन के रथ की ध्वजा पर स्थान ग्रहण करोगे। तभी हनुमान जी ने द्वापर में महाभारत के दौरान अर्जुन के रथ के ध्वजा के ऊपर स्थान ग्रहण किया था। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय श्री राम दोस्तों।